मित्रों, कल्पना कीजिए एक ऐसे महायोद्धा की जो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन पराक्रम में महान क्षत्रियों को भी पीछे छोड़ देते थे। एक ऐसा अवतार जिसे भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, जो 8 चिरंजीवियों में से एक है और आज भी अमर माने जाते हैं। वही परशुराम, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी ही माता का सिर काट दिया, जिन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे दिव्य परशु फरसा प्राप्त किया। युद्ध कला में वे इतने महान आचार्य बने कि भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धाओं ने उनसे शिक्षा ली। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रिक्त कर दिया। लेकिन प्रश्न यह है, उनके हृदय में इतना क्रोध क्यों था? वे आज भी चिरंजीवी क्यों हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि समुद्र भी उनके आदेश से पीछे हट गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान परशुराम की पूरी गाथा, उनका जन्म, उनका संकल्प, उनका संघर्ष और उनका दिव्य योगदान। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कथा है एक ऐसे अवतार की जो नायक भी है, तपस्वी भी और संहारक भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। मित्रों, भगवान परशुराम के जन्म स्थान को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन उनकी वंश परंपरा भृगु वंश से जुड़ी मानी जाती है, जिसका संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश के महेश्वर क्षेत्र से बताया जाता है। परशुराम के पितामह ऋषि रुचिक एक महान तपस्वी थे और वे स्वयं ब्रह्मा जी के वंशज माने जाते थे। भगवान परशुराम भार्गव गोत्र के ब्राह्मण थे और कई परंपराओं में उन्हें भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मणों का कुलगुरु भी माना जाता है। एक बार ऋषि रुचिक विवाह की इच्छा से देश भ्रमण पर निकले। उस समय भारत में 2 महान वंश प्रसिद्ध थे, सूर्यवंश और चंद्रवंश। उसी समय चंद्रवंश के राजा गाधी राज्य कर रहे थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी सत्यवती। एक दिन ऋषि रुचिक राजा गाधी के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। दरबार में सत्यवती को देखकर ऋषि रुचिक उनके सौंदर्य और सरलता से प्रभावित हो गए। दरबार समाप्त होने के बाद उन्होंने राजा गाधी से सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर राजा गाधी कुछ आश्चर्यचकित हो गए। वे एक ब्राह्मण के प्रस्ताव को सीधे अस्वीकार भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक कठिन शर्त रखी। राजा ने कहा, यदि आप दहेज के रूप में 1000 घोड़े ला सके, जिनका शरीर पूरी तरह सफेद हो और केवल एक कान काला हो, तभी यह विवाह संभव होगा। ऋषि रुचिक ने बिना संकोच ये शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने वरुण देव की कठोर तपस्या की और उनकी कृपा से वैसा ही अद्भुत घोड़ों का समूह प्राप्त कर लिया, जैसा राजा गाधी ने मांगा था। ऋषि रुचिक ने वे घोड़े राजा को अर्पित किए और बदले में सत्यवती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। सत्यवती ने बड़े प्रेम और समर्पण के साथ एक तपस्वी का जीवन स्वीकार कर लिया। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। उधर उनके पिता राजा गाधी को भी कोई पुत्र नहीं था, जो उनके राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। मित्रों, एक दिन ऋषि रुचिक ने देखा कि उनकी पत्नी सत्यवती कुछ उदास रहती है। उन्होंने प्रेम से पूछा, हे देवी, तुम्हारी इस उदासी का कारण क्या है? तब सत्यवती ने बताया कि उन्हें अपने पिता राजा गाधी के राज्य की चिंता है, क्योंकि उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। यह सुनकर ऋषि रुचिक ने एक समाधान निकाला। उन्होंने अपनी तपस्या और विद्या के बल पर 2 दिव्य औषधि युक्त पेय तैयार किए। पहला पेय सत्यवती की माता के लिए था, जिससे उन्हें एक बलशाली क्षत्रिय पुत्र प्राप्त हो, और दूसरा पेय सत्यवती के लिए था, जिससे उन्हें एक तेजस्वी और महान ऋषि पुत्र प्राप्त हो। लेकिन मित्रों, यहीं से इस कथा में एक अनोखा मोड़ आ गया। सत्यवती की माता को ऋषि रुचिक पर संदेह हुआ। उन्हें लगा कि कहीं उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अधिक शक्तिशाली औषधि तो नहीं बना दी। इसी संदेह के कारण उन्होंने दोनों पेयों को आपस में बदल दिया। कुछ समय बाद दोनों स्त्रियां गर्भवती हुई।
जब ऋषि रुचिक ने सत्यवती को देखा तो उन्हें उसके भीतर क्षत्रिय तेज दिखाई दिया। तब उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हे सत्यवती, ये कैसे संभव हुआ? तब सत्यवती ने पूरी सच्चाई उन्हें बता दी। ये सुनकर ऋषि रुचिक बोले, अब तुम्हारा पुत्र एक महान योद्धा होगा, न कि एक ऋषि। ये सुनकर सत्यवती घबरा गई और उन्होंने विनती की, हे स्वामी, मेरा पुत्र तो ऋषि ही बने, यदि संभव हो तो मेरा पौत्र महान योद्धा बने। ऋषि रुचिक ने अपनी तपस्या के बल से उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती ने जमदग्नि नामक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर सप्तर्षियों में से एक बने। और उनके ही पुत्र थे भगवान परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है और जो अपने युग के सबसे पराक्रमी योद्धा बने। ऋषि जमदग्नि ब्रह्मा जी के वंशज थे। उनकी पत्नी का नाम था माता रेणुका। माता रेणुका ने परशुराम से पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया, वासु, विश्ववासु, बृहद्यनु और वृत्तकर्मा। अपने 5वें पुत्र की प्राप्ति के लिए ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका ने रेणुका झील के समीप टेपे का डिब्बा नामक स्थान पर कठोर तपस्या की। जब यह दिव्य पुत्र जन्मा तो उसका नाम रखा गया रामभद्र या राम, जो आगे चलकर परशुराम कहलाए। माता रेणुका अपनी पतिव्रता धर्म, पवित्रता और पति सेवा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे कच्ची मिट्टी के घड़े में बिना पकाए ही नदी से जल भरकर ले आती थी। वो घड़ा केवल उनकी अटल निष्ठा और पवित्रता के कारण ही टिक पाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरी कथा की दिशा ही बदल दी। एक दिन जब माता रेणुका नदी से जल भरने गई, तभी आकाश मार्ग से कुछ गंधर्व अपने रथों में सवार होकर वहां से गुजरे। केवल एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन उनके मन में एक आकर्षण का भाव उत्पन्न हुआ और उसी क्षण उनकी तपस्या की शक्ति क्षीण हो गई। उनका कच्चा घड़ा पानी में ही घुल गया। यह देखकर माता रेणुका भयभीत हो गई और नदी के किनारे ही बैठ गई। उन्हें घर लौटने का साहस नहीं हो रहा था। उधर ऋषि जमदग्नि ने अपनी योग शक्ति से यह सब देख लिया और वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को बुलाया, उसे कुल्हाड़ी दी और आदेश दिया, जाओ और अपनी माता का वध कर दो। यह सुनकर पुत्र भयभीत हो गया और उसने ये करने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि ने उसे पत्थर का बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक एक करके अपने सभी पुत्रों को बुलाया, लेकिन सभी ने अपनी मां को मारने से इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि ऋषि ने सभी पुत्रों को पत्थर बना दिया। अब केवल सबसे छोटे पुत्र परशुराम ही शेष बचे थे। परशुराम अपने पिता के अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी माता का सिर काट दिया। यह देखकर ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र की आज्ञाकारिता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्र परशुराम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मुझसे 2 वरदान मांगो। मित्रों, जब ऋषि जमदग्नि ने वरदान मांगने को कहा, तब परशुराम ने अत्यंत विनम्रता से कहा, पिताश्री, मेरा पहला वरदान यह हो कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाए, और दूसरा ये कि मेरे सभी भाई फिर से अपने मानव रूप में लौट आए। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र की भक्ति, आज्ञाकारिता और करुणा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने तपोबल से दोनों वरदान पूर्ण कर दिए। इस प्रकार माता रेणुका पुनः जीवित हो गई और उनके सभी भाई भी पत्थर से फिर मानव रूप में लौट आए। मित्रों, इस घटना के बाद परशुराम केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि आदर्श पुत्र के रूप में भी प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद श्री परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ दिया और घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उनकी अत्यंत निष्ठा, अटूट संकल्प और अविचल ध्यान को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का आशीर्वाद दिया। इन सभी शस्त्रों में सबसे प्रमुख था उनका दिव्य परशु कुल्हाड़ी, जो अजय, अमोघ और अविनाशी माना जाता था। इसी दिव्य शस्त्र के कारण रामभद्र आगे चलकर परशुराम कहलाए। भगवान शिव ने उनसे कहा, हे परशुराम, अब तुम इस पृथ्वी को अधर्मियों, अत्याचारियों
और अहंकार में अंधे लोगों से मुक्त करो। मित्रों, एक बार भगवान शिव ने स्वयं परशुराम की युद्ध कला की परीक्षा लेने के लिए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और फिर आरंभ हुआ गुरु और शिष्य के बीच एक भयंकर युद्ध। ये युद्ध लगातार 21 दिनों तक चला। जब युद्ध के दौरान भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से परशुराम पर प्रहार किया, तब परशुराम ने बड़ी फुर्ती से झुककर उस वार से स्वयं को बचा लिया और उसी क्षण उन्होंने अपने परशु से तीव्र प्रहार किया। उनका यह प्रहार सीधे भगवान शिव के मस्तक पर लगा और वहां एक गहरा घाव बन गया। लेकिन मित्रों, भगवान शिव इस युद्ध कौशल को देखकर क्रोधित नहीं, बल्कि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को हर्षपूर्वक गले लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मस्तक पर पड़े उस घाव को गौरव के प्रतीक के रूप में सदा के लिए स्वीकार कर लिया। इसी कारण भगवान शिव के 1000 नामों में से एक नाम खंड परशु भी है, जिसका अर्थ है वह जो परशु से घायल हुआ। यह नाम इस दिव्य युद्ध और परशुराम की अद्भुत वीरता की स्मृति को दर्शाता है। मित्रों, समय बीतने के साथ परशुराम ने अपने दिव्य परशु के बल पर अनेक अत्याचारियों का अंत किया। उन्हीं में से एक था अत्याचारी राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन, सहस्त्रार्जुन। कहा जाता है कि उसके पास 1000 भुजाएं थी और वह अपने बल पर अत्यधिक अहंकारी हो गया था। लेकिन जब उसका सामना परशुराम से हुआ, तब उसकी सारी शक्ति व्यर्थ साबित हुई। परशुराम ने अपने परशु से एक-एक कर उसकी 1000 भुजाएं काट दी और अंततः उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसकी विशाल सेना पर बाणों की वर्षा कर उसे पराजित कर भगा दिया। सहस्त्रबाहु जैसे अत्याचारी राजा के अंत से पूरे देश में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं के राजा इंद्र भी परशुराम के इस पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें अपना सबसे प्रिय दिव्य धनुष विजय भेंट किया। यह वही धनुष था जिससे इंद्र ने अनेक बार असुरों का संहार किया था। श्री परशुराम ने इसी विजय धनुष के बल पर अधर्मिक क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, जिससे पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्त किया। मित्रों, आगे चलकर जब श्री परशुराम अपने शिष्य कर्ण की गुरु भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए, तब उन्होंने यही दिव्य विजय धनुष उसे भेंट कर दिया। इस धनुष की शक्ति से कर्ण एक अजय योद्धा बन गया। इस प्रकार यह दिव्य विजय धनुष, जो कभी देवताओं के राजा इंद्र और विष्णु अवतार परशुराम के हाथों में था, आखिरकार महान धनुर्धर कर्ण तक पहुंच गया। मित्रों, उस समय का भारतवर्ष इतिहास के सबसे उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा था। पुराणों के अनुसार उस काल में अनेक क्षत्रिय वंशों और राजाओं के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। सत्ता और अहंकार के कारण धरती पर अशांति फैलती जा रही थी। उसी समय भगवान परशुराम का निवास भृगु वंश के आश्रम में था, जो महिष्मती नगरी के पास नर्मदा नदी के तट पर स्थित था। आज यह स्थान मध्य प्रदेश के महेश्वर क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि क्षत्रिय है वंश और ब्राह्मण भृगु वंश, जिससे परशुराम उत्पन्न हुए थे, उनके बीच कई पीढ़ियों से गहरा वैर चला आ रहा था। इस वैर का उल्लेख महाभारत में भी कई स्थानों पर मिलता है। है वंश का सबसे शक्तिशाली और क्रूर राजा था कर्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता था। उसने भगवान दत्तात्रेय की कठोर आराधना करके कई अद्भुत वरदान प्राप्त किए थे। उसे एक दिव्य उड़ने वाला रथ मिला और साथ ही 1000 भुजाओं का वरदान भी। इन अलौकिक शक्तियों के कारण वो अत्यंत बलशाली और अभिमानी हो गया था। कहा जाता है कि उसने अपनी शक्ति के बल पर रावण जैसे पराक्रमी राक्षस को भी पराजित कर दिया था। एक दिन सहस्त्रार्जुन अपने विशाल सैन्य दल के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर पहुंचा। उस समय भगवान परशुराम जंगल में यज्ञ की सामग्री एकत्र करने गए हुए थे। लेकिन इतने बड़े राजा और उसकी सेना के आगमन के बाद भी ऋषि जमदग्नि ने अपने आश्रम में सभी के लिए भव्य भोजन की व्यवस्था कर दी। यह सब संभव हुआ उनकी दिव्य कामधेनु गाय की कृपा से। जब सहस्त्रार्जुन को इस चमत्कार का रहस्य पता चला तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने कामधेनु गाय को बलपूर्वक अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। ऋषि जमदग्नि ने उसे ऐसा करने से मना किया।
लेकिन अहंकार में अंधे राजा ने उनकी बात नहीं मानी और कामधेनु को जबरदस्ती छीनकर अपने साथ ले गया। जब परशुराम वापस लौटे और उन्हें इस अन्याय के बारे में पता चला तो उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। वे तुरंत सहस्त्रार्जुन के महल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी दिव्य परशु कुल्हाड़ी से उसकी विशाल सेना का संहार कर दिया और अंततः स्वयं सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। इसके बाद वे कामधेनु गाय को वापस लेकर आश्रम लौट आए। जब परशुराम आश्रम पहुंचे तब उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन जब उन्होंने अपने पुत्र के हाथों में रक्त से सना परशु देखा तो वे गंभीर हो गए। उन्होंने परशुराम को समझाते हुए कहा, हे पुत्र, क्रोध और अभिमान ब्राह्मण के लिए उचित नहीं होते। धर्म का मार्ग संयम और धैर्य से चलता है। पिता की यह सीख सुनकर परशुराम शांत हो गए। उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा और तपस्या करने का निर्णय लिया और आश्रम छोड़कर निकल पड़े। लेकिन मित्रों, नियति को कुछ और ही स्वीकार था। इसी बीच सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला। क्रोध और प्रतिशोध से भरे वे सभी ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर बैठे। उन्होंने निहत्थे ऋषि पर तीरों की वर्षा कर दी और उन्हें निर्दयता से मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने ऋषि जमदग्नि का सिर भी काटकर अपने साथ ले गए। जब परशुराम अपनी तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्होंने अपनी माता रेणुका को अपने पति के निर्जीव शरीर के पास विलाप करते हुए देखा। यह दृश्य इतना पीड़ादायक था कि माता रेणुका ने दुख और शोक में अपनी छाती 21 बार पीटी। यह दृश्य देखकर परशुराम का हृदय अग्नि की तरह धधक उठा। उन्होंने उसी क्षण भयंकर प्रतिज्ञा ली, मैं इस अन्याय का प्रतिशोध लूंगा और पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। इसके बाद परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। हर बार वे अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करते गए। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। महाभारत के अनुसार इस भीषण युद्ध के बाद उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से 5 सरोवर बनाए, जिन्हें समंत पंचक कहा जाता है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार एक भीषण युद्ध के बाद भगवान परशुराम ने अपने दिव्य परशु कुल्हाड़ी को मालप्रभा नदी में धोया। उस युद्ध में इतना रक्त बहा था कि जब परशु नदी के जल में धुला तो उसका रंग इतना गहरा लाल हो गया कि पूरी नदी का जल लाल दिखाई देने लगा। नदी के किनारे नीचे कपड़े धो रही गांव की महिलाओं ने यह दृश्य देखकर घबराकर पुकारा, ए होले, अर्थात अरे ये कैसी नदी है। कहा जाता है कि उसी पुकार से उस स्थान का नाम आईहोले पड़ा, जो आज कर्नाटक राज्य में एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान परशुराम दक्षिण भारत के तटों तक पहुंचे तब वहां के मछुआरे समुदाय उनके पराक्रम से भयभीत हो गए। कहते हैं कि डर के कारण उन्होंने ब्राह्मणों की तरह जनेऊ धारण कर लिया और ब्राह्मणों जैसा आचरण करने लगे। परशुराम ने जब यह देखा तो वे क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें रहने के लिए भूमि भी प्रदान की। लोक मान्यता के अनुसार बाद में भगवान परशुराम ने अपना परशु समुद्र की ओर फेंका और समुद्र को पीछे हटने का आदेश दिया। समुद्र पीछे हट गया और जो भूमि प्रकट हुई वही आज का केरल प्रदेश माना जाता है। समय बीतने के बाद भगवान परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। मित्रों, अश्वमेध यज्ञ वही राजा कर सकता था जो संपूर्ण पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका हो। इस यज्ञ के दौरान परशुराम ने जितनी भी भूमि पर विजय प्राप्त की थी वो सारी भूमि उन्होंने ऋषि कश्यप को दान में दे दी। इसके बाद उस भूमि को उन्होंने अनेक ब्राह्मणों में वितरित कर दिया, विशेषकर उन ब्राह्मणों को जो उस समय उत्तर भारत में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। यज्ञ को रोकने के लिए बचे हुए क्षत्रियों के पास 2 ही विकल्प थे, या तो वे परशुराम को युद्ध में पराजित करें या उनकी अधीनता स्वीकार करें। लेकिन वे ना तो उन्हें पराजित कर सके और ना ही यज्ञ को रोक पाए। फलस्वरूप धीरे धीरे उनका प्रभाव समाप्त हो गया। मित्रों, भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं।
लेकिन उन्हें अन्य अवतारों से अलग बनाती है उनकी एक विशेषता, वे चिरंजीवी हैं, अर्थात आज भी जीवित माने जाते हैं। इसी कारण उन्होंने विष्णु के बाद के 2 अवतारों, भगवान राम और भगवान कृष्ण, दोनों के युग को देखा और उनसे संबंध भी स्थापित किया। उन्होंने न केवल रामायण में बल्कि महाभारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामायण के अनुसार भगवान परशुराम ने भगवान शिव का परम दिव्य धनुष राजा जनक को दिया था। यह धनुष इतना भारी और रहस्यमय था कि उसे उठाना भी असंभव माना जाता था। शर्त यह थी कि जो भी राजकुमार उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही सीता का स्वयंवर जीत सकेगा। अनेक राजाओं और योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। अंततः जब भगवान राम आगे बढ़े और उन्होंने उस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो वह दिव्य धनुष बीच से टूट गया। धनुष के टूटने की वह गगनभेदी ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम भी विचलित हो उठे। वे तुरंत वहां पहुंचे और अत्यंत क्रोधित होकर श्री राम का मार्ग रोक लिया। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उनके पुत्र ने उनका दिव्य धनुष तोड़ा है और इसके लिए उन्हें दंड दिया जाएगा। दशरथ ने हाथ जोड़कर विनती की कि दंड उन्हें दिया जाए, पुत्र को नहीं। लेकिन परशुराम ने उनकी बात स्वीकार नहीं की। तब श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि वे ब्राह्मण हैं और महान ऋषियों के वंश से जुड़े हैं, इसलिए वे उनका वध नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से परशुराम की वर्षों की तपस्या से प्राप्त शक्तियों को समाप्त कर दिया। यह देखकर परशुराम समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का ही अवतार है। इसके बाद उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और पुनः तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। मित्रों, यह घटना भगवान परशुराम के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। कहा जाता है कि इस प्रसंग ने परशुराम के भीतर के अहंकार को पूरी तरह तोड़ दिया। उनका क्रोध शांत हो गया और वे पुनः अपनी सामान्य और शांत अवस्था में लौट आए। भारत के विभिन्न स्थानों पर होने वाली रामलीलाओं में यह दृश्य आज भी अत्यंत भव्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। एक लोक कथा के अनुसार जब भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचे तो वहां उपस्थित सभी क्षत्रिय राजाओं को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने सलाह दी कि वे परशुराम से टकराने का प्रयास न करें। लेकिन उसी समय माता सीता स्वयं आगे बढ़कर परशुराम के पास गई और उन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, दीर्घ सुमंगली भव, अर्थात तुम्हारा पति तुम्हारे जीवन भर जीवित रहेगा। जब परशुराम श्री राम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े और अपना परशु कुल्हाड़ी उठाना चाहा, तो आश्चर्य की बात यह हुई कि वे उसे उठा ही नहीं पाए। श्री राम के तेज, उनकी सौम्यता और उनकी दिव्य आभा को देखकर परशुराम स्तब्ध रह गए। उसी क्षण उन्हें यह बोध हुआ कि जिस विष्णु के वे स्वयं अवतार हैं, उनके अगले अवतार श्री राम उनके सामने खड़े हैं। कहा जाता है कि उसी क्षण परशुराम का दिव्य धनुष स्वयं उड़कर श्री राम की ओर चला गया और भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति श्री राम में पूर्ण रूप से प्रकट हो गई। इसी के साथ विष्णु के सप्तम अवतार श्री राम की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई। मित्रों, इतिहास में परशुराम और भीष्म 2 ऐसे महायोद्धा माने जाते हैं जिनका संबंध गुरु और शिष्य का था। भीष्म कुरुवंश के राजकुमार थे और बाल्यकाल में भगवान परशुराम ने ही उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। लेकिन कई वर्षों बाद एक घटना के कारण गुरु और शिष्य के बीच ही युद्ध हो गया। यह घटना थी काशी की राजकुमारी अंबा की। भीष्म ने अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से अपहरण कर लिया था ताकि वे उन्हें हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए ले जा सके। लेकिन अंबा पहले से ही किसी अन्य राजा से प्रेम करती थी। अपहरण के बाद किसी भी राजा ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया और भीष्म स्वयं भी अपनी भीषण प्रतिज्ञा आजीवन ब्रह्मचर्य के कारण उससे विवाह नहीं कर सकते थे। निराश और अपमानित अंबा ने भगवान परशुराम से न्याय की गुहार लगाई। परशुराम करुणा से भर उठे और उन्होंने अपने ही शिष्य भीष्म को युद्ध के लिए ललकार दिया। इसके बाद दोनों महायोद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध लगातार 23 दिनों तक चला।
दोनों के शरीर बाणों से छलनी हो गए और रणभूमि रक्त से लाल हो गई। भीष्म को भगवान शिव के दिव्य अस्त्र पाशुपत अस्त्र का ज्ञान था, जिसे परशुराम नहीं जानते थे। जब भीष्म उस अस्त्र का प्रयोग करने ही वाले थे, तभी देवता स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे भीष्म, ये तुम्हारे गुरु का अपमान होगा, अपने अस्त्र को रोक लो। भीष्म ने तुरंत देवताओं की आज्ञा मान ली। उसी समय परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और उनके पितामह ऋषि रुचिक की आत्माएं प्रकट हुई। उन्होंने परशुराम से कहा, पुत्र, अब किसी क्षत्रिय से युद्ध मत करो। युद्ध और शौर्य क्षत्रियों का धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है तप, ज्ञान और वेदों का अध्ययन। उन्होंने ये भी कहा कि भीष्म को पराजित करना असंभव है और यही उनका अंतिम युद्ध होना चाहिए। यह सुनकर भगवान परशुराम ने युद्ध समाप्त कर दिया। देवताओं ने भीष्म की वीरता की प्रशंसा की। भीष्म ने अपने गुरु को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद मांगा। तब परशुराम ने स्वीकार किया, मैंने अपने सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन तुम पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समय बीतने के साथ जब वैदिक युग का अंत निकट आया, तब भगवान परशुराम संन्यास की ओर अग्रसर होने लगे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और शस्त्र ब्राह्मणों को दान करने का निर्णय लिया। उसी समय एक निर्धन ब्राह्मण उनके पास भिक्षा मांगने आया। वह थे द्रोण। तब तक परशुराम अपना सोना ऋषि कश्यप को और भूमि अन्य ब्राह्मणों को दान कर चुके थे। अब उनके पास केवल उनका शरीर और उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र ही शेष थे। परशुराम ने द्रोण से पूछा, बताओ, तुम क्या चाहते हो? द्रोण ने उत्तर दिया, हे भृगुवंशी, मुझे आपके सभी अस्त्र शस्त्र और उन्हें चलाने तथा वापस बुलाने की पूरी विद्या प्रदान करें। परशुराम ने प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य को संपूर्ण युद्ध विद्या सिखा दी। आगे चलकर यही द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु बने और महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इसी समय एक और महान योद्धा का जीवन भगवान परशुराम से जुड़ने वाला था। वह थे कर्ण, सूर्यदेव के पुत्र और पांडवों के ज्येष्ठ भाई। किंतु भाग्य के विचित्र खेल के कारण उनका पालन पोषण एक सूत परिवार में हुआ। जब कर्ण ने महान गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की, तो द्रोणाचार्य ने यह कहकर उन्हें अस्वीकार कर दिया कि वे केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं। अपमानित और निराश कर्ण ने तब भगवान परशुराम की शरण लेने का निश्चय किया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने उनसे यह कहकर असत्य कहा कि वे एक ब्राह्मण हैं। परशुराम ने उनके तेज, समर्पण और प्रतिभा को देखकर उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। कर्ण ने अत्यंत परिश्रम और लगन से शिक्षा ग्रहण की। कुछ ही समय में वे युद्ध विद्या में इतने निपुण हो गए कि स्वयं परशुराम ने प्रसन्न होकर कहा, हे कर्ण, तुम युद्ध कौशल में मेरे समान ही हो गए हो। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन परशुराम विश्राम कर रहे थे और उन्होंने अपना सिर कर्ण की गोद में रख लिया। उसी समय एक विषैला बिच्छू कर्ण की जांघ पर चढ़ गया और उसने जोर से डंक मार दिया। पीड़ा इतनी भयंकर थी कि सामान्य मनुष्य तुरंत चिल्ला उठे, लेकिन कर्ण बिल्कुल स्थिर बैठे रहे। वे नहीं चाहते थे कि उनके गुरु की नींद टूटे। धीरे धीरे उस घाव से रक्त बहने लगा और उसकी गर्म धार परशुराम के शरीर तक पहुंच गई। रक्त के स्पर्श से परशुराम की नींद खुल गई। जब उन्होंने ये देखा तो आश्चर्यचकित होकर बोले, इतनी असहनीय पीड़ा को बिना हिले सहना केवल एक क्षत्रिय ही कर सकता है। सच बताओ कर्ण, तुम कौन हो? तब कर्ण ने सिर झुकाकर अपना सत्य स्वीकार कर लिया। यह सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुमने अपने गुरु से असत्य कहा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस समय तुम्हें युद्ध में मेरी दी हुई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तुम उसे भूल जाओगे। कर्ण ने विनम्र होकर क्षमा मांगी। परशुराम का हृदय अंततः पिघल गया। उन्होंने कर्ण को अपना दिव्य भृगवास्त्र और अपना प्रिय धनुष विजय प्रदान किया। भगवान परशुराम के 3 महान शिष्य थे, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। विचित्र संयोग यह रहा कि महाभारत के युद्ध में ये तीनों ही कौरव पक्ष में लड़े
और तीनों की मृत्यु भी किसी न किसी छल या अधर्म के माध्यम से हुई। पुराणों में भगवान परशुराम से जुड़ी अनेक अद्भुत कथाएं मिलती हैं। एक बार परशुराम अपने गुरु भगवान शिव को प्रणाम करने हिमालय जा रहे थे। मार्ग में भगवान गणेश ने उनका मार्ग रोक लिया। गणेश जी ने विनम्रता से कहा कि इस समय शिव पार्वती विश्राम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। परशुराम क्रोध से भर उठे और उन्होंने अपना दिव्य फरसा गणेश जी पर फेंक दिया। गणेश जी जानते थे कि यह फरसा उनके पिता शिव का दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने उसका अपमान न करते हुए स्वेच्छा से अपना एक दांत कटने दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उग्र रूप धारण कर परशुराम को दंड देने का संकल्प लिया। तभी भगवान शिव ने उन्हें शांत किया और कहा, परशुराम भी मेरे ही पुत्र समान है। परशुराम ने तुरंत माता पार्वती से क्षमा मांगी। गणेश जी ने भी उनके पक्ष में विनती की। तब माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने परशुराम को क्षमा कर दिया। परशुराम ने अपना दिव्य फरसा गणेश जी को अर्पित किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान गणेश को एक दंत अर्थात एक दांत वाला कहा जाता है। पुराणों में एक और प्रसिद्ध कथा मिलती है। कहा जाता है कि भारत के पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरों और तूफानों के कारण बहुत सी भूमि समुद्र में डूबने लगी थी। तब भगवान परशुराम ने समुद्र देव वरुण से भूमि वापस करने का आग्रह किया। जब वरुण ने मना कर दिया तो परशुराम ने क्रोध में अपना दिव्य फरसा समुद्र में फेंक दिया। जहां जहां वो फरसा गिरा वहां समुद्र पीछे हट गया और नई भूमि प्रकट हो गई, लेकिन वह भूमि खारेपन के कारण बंजर थी। तब परशुराम ने नागराज से तप करके प्रार्थना की कि वे अपने नागों को उस भूमि में फैलाए ताकि उनका विष मिट्टी के खारेपन को समाप्त कर दे। नागराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। धीरे धीरे वो भूमि उपजाऊ बन गई। कहा जाता है कि इसी प्रकार भगवान परशुराम ने आज के केरल, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों को समुद्र से प्राप्त किया। इसी कारण ये पूरा क्षेत्र परशुराम क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने 108 स्थानों पर भगवान शिव की मूर्तियां स्थापित की। कहा जाता है कि यह स्थापना भगवान शिव के प्रति उनकी गहरी कृतज्ञता का प्रतीक थी, क्योंकि शिव की कृपा से ही नागराज उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे और समुद्र से प्राप्त भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायता मिली थी। एक अन्य लोक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने एक बार धान साफ करने की टोकरी समुद्र में फेंकी। कहा जाता है कि उस टोकरी के गिरते ही समुद्र और पीछे हट गया और गोकर्ण के क्षेत्र में नई भूमि प्रकट हो गई। इसी भूमि को आगे चलकर केरल या क्षीरपारक कहा गया। कथा यह भी बताती है कि भगवान परशुराम ने एक तीर चलाया था जो गोवा के बैनौले क्षेत्र में जाकर गिरा। जहां वह तीर गिरा वहां सालकाचे तालाब और कमल झील की उत्पत्ति हुई। कुछ किंवदंतियों के अनुसार भगवान परशुराम पहले ही अपनी संपूर्ण पृथ्वी ऋषि कश्यप को दान कर चुके थे। इसी कारण बाद में उन्होंने समुद्र से भूमि प्राप्त की और उसे बसाने का कार्य आरंभ किया। नई भूमि के निर्माण के बाद भगवान परशुराम ने विभिन्न देवी देवताओं से निवेदन किया कि वे इस पवित्र क्षेत्र में निवास करें और यहां रहने वाले विभिन्न कुलों तथा समुदायों की रक्षा करें। भगवान परशुराम ने भगवान शिव से भी प्रार्थना की कि जब तक वे इस क्षेत्र में रहेंगे भगवान शिव उन्हें प्रतिदिन दर्शन दे। भगवान शिव ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद भगवान परशुराम ने 60 ब्राह्मणों को इस क्षेत्र में बसाया। उन्हीं में से एक थे व्याध मुनि, जिन्होंने गुहागर नामक स्थान पर एक शिवलिंग की स्थापना की। कहा जाता है कि कलयुग में जब अधर्म बढ़ जाता है तब देवता प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि अदृश्य रूप में निवास करते हैं। इसी कारण भगवान शिव ने उस शिवलिंग में अदृश्य रूप से वास करने का निर्णय लिया। वही शिवलिंग आज व्याधदेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। क्षेत्र महात्म्य में एक और कथा मिलती है। कहा जाता है कि राम भोज नामक एक राजा भगवान परशुराम के महान भक्त थे। वे गोकर्ण से कन्याकुमारी तक के विशाल क्षेत्र के शासक थे और उन्हें परशुराम क्षेत्र का प्रमुख राजा माना जाता था। एक बार जब वे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे
तब यज्ञ की प्रक्रिया के दौरान खेत जोतते समय अनजाने में उन्होंने एक नाग को मार दिया, जो वास्तव में एक राक्षस था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान परशुराम से मार्गदर्शन मांगा। भगवान परशुराम ने उन्हें आदेश दिया कि वे चांदी का एक राजपीठ आसन बनवाए, जिसके चारों कोनों पर नागों की आकृतियां हों। इसके साथ ही उन्होंने राजा को तुला भरण करने का आदेश दिया, अर्थात अपने वजन के बराबर स्वर्ण का दान करना। राजा ने श्रद्धापूर्वक इन सभी कार्यों को पूरा किया और यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न किया। तब भगवान परशुराम प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। आज भी वह चांदी का आसन एक पवित्र धरोहर माना जाता है और वह स्थान तोल्व नाम से प्रसिद्ध है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान परशुराम सूर्यदेव से अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि उस समय सूर्य की तपिश अत्यधिक बढ़ गई थी और लोग उससे अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। क्रोध में आकर परशुराम ने आकाश की ओर कई बाण चला दिए। उनके प्रचंड बाणों को देखकर स्वयं सूर्यदेव भी भयभीत हो उठे। जब परशुराम के बाण समाप्त हो गए, तब उन्होंने अपनी पत्नी धारिणी से और बाण लाने के लिए कहा। सूर्यदेव ने अपनी तेजस्वी किरणें धारिणी पर केंद्रित कर दी, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। यह देखकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। तभी सूर्यदेव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें शांत करने के लिए एक छाता और एक जोड़ी पादुकाएं भेंट की। कहा जाता है कि ये दोनों वस्तुएं आज भी भगवान परशुराम से जुड़ी प्रतीकात्मक धरोहर मानी जाती है। नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार अपने प्रतिशोध और युद्धों के बाद भगवान परशुराम गंधमादन पर्वत पर गए और वहां उन्होंने भगवान दत्तात्रेय से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन दोनों के बीच हुए गहन संवाद से त्रिपुरा रहस्य नामक महान ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें अद्वैत वेदांत के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम को शास्त्रों का गहन ज्ञान, संसार से वैराग्य और अद्वैत का बोध प्रदान किया। इस ज्ञान के माध्यम से भगवान परशुराम कर्मचक्र और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो गए। परंपराओं के अनुसार भगवान परशुराम और सप्तर्षि अगस्त्य को प्राचीन युद्ध कला कलारिपयट्टू का संस्थापक भी माना जाता है। कलारिपयट्टू को विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है। भगवान परशुराम को अस्त्र शस्त्र विद्या में पूर्ण निपुणता प्राप्त थी, जिसे उन्होंने अपने गुरु भगवान शिव से सीखा था। इसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने उत्तरी शैली वडक्कन कलरी का विकास किया, जिसमें हथियारों के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाता है। इसके विपरीत दक्षिणी शैली थेक्कन कलरी, जिसे ऋषि अगस्त्य से जोड़ा जाता है, अधिकतर निशस्त्र युद्ध, पकड़ और प्रहार की तकनीकों पर आधारित मानी जाती है। इसी कारण कलारिपयट्टू को अक्सर सभी मार्शल आर्ट्स की जननी भी कहा जाता है। एक मान्यता यह भी है कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार एशिया के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचा, तब यह युद्ध कला भी वहां तक पहुंची। कहा जाता है कि बाद में इसी परंपरा से प्रेरित होकर शाओलिन कुंग फू जैसी प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स का विकास हुआ। वैदिक काल के अंत तक भगवान परशुराम युद्ध और निरंतर रक्तपात से अत्यंत थक चुके थे। अंततः उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सभी भौतिक संपत्तियां और शस्त्र त्याग दिए और तपस्या में लीन हो गए। महाभारत के प्रथम पर्व में उल्लेख मिलता है कि जमदग्नि पुत्र परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने के पश्चात महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया और वहां कठोर तपस्या आरंभ की। वे पूर्वी घाटों के उत्तरी छोर और पश्चिमी ओडिशा के निकट स्थित महेंद्रगिरी पर्वत पर पहुंचे और वहीं अपना निवास बना लिया। संन्यास ग्रहण करने से पहले भगवान परशुराम ने जो भूमि और राज्य अपने पराक्रम से प्राप्त किए थे, वे उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दे दिए। कहा जाता है कि उन प्रदेशों में लंबे समय तक ब्राह्मणों का प्रभाव और शासन बना रहा। उन क्षेत्रों में चेरा, पांड्य, द्रविड़, मुशिक, कर्नाटक और कोंकण जैसे प्राचीन राज्य शामिल थे। भगवान परशुराम विष्णु के अन्य अवतारों से इस अर्थ में भिन्न माने जाते हैं कि वे चिरंजीवी हैं, अर्थात वे आज भी जीवित माने जाते हैं और महेंद्रगिरी पर्वत पर गहन तपस्या में लीन हैं। कल्कि पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में भगवान परशुराम पुनः प्रकट होंगे।
उस समय वे भगवान विष्णु के अंतिम और 10वें अवतार भगवान कल्कि के आध्यात्मिक और युद्ध गुरु बनेंगे। भविष्यवाणी के अनुसार परशुराम भगवान कल्कि को भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का मार्ग बताएंगे, जिससे उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त होंगे और वे अधर्म का अंत कर कलयुग का समापन करेंगे। मित्रों, भगवान परशुराम केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, वे धर्म, न्याय, संयम और त्याग के प्रतीक थे। उनका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति केवल युद्ध में नहीं, बल्कि संयम, ज्ञान और तपस्या में भी निहित होती है। मान्यता है कि आज भी भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, और जिस दिन इस धरती पर अधर्म अपनी सीमा पार कर देगा, उसी दिन वे पुनः प्रकट होंगे और भगवान कल्कि को धर्म स्थापना का मार्ग दिखाएंगे। प्रिय साथियों, भगवान परशुराम की ये दिव्य कथा हमें एक गहरा संदेश देती है कि जीवन में शक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि शक्ति का सही उपयोग तभी है जब वह समाज की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए किया जाए। परशुराम हमें यह भी सिखाते हैं कि तपस्या और ज्ञान से प्राप्त शक्ति ही सच्ची और स्थायी होती है। उनका चरित्र हमें प्रेरणा देता है कि किसी भी युग में चाहे अधर्म कितना भी बढ़ जाए, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए ईश्वर अवश्य प्रकट होते हैं। इस कथा का अंतिम संदेश यह है कि हर मनुष्य के भीतर भी एक परशुराम छिपा हुआ है, एक योद्धा जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो सकता है, और एक साधक जो अंततः आत्मज्ञान की राह पकड़ सकता है। जब हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग कर सत्य, धर्म और करुणा को अपनाते हैं, तभी हम वास्तव में मजबूत और दिव्य बनते हैं। मित्रों, यदि आपको भगवान परशुराम की ये अद्भुत और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पावन कथा से प्रेरणा ले सके। और ऐसे ही धर्म, इतिहास और पुराणों की रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल न भूलें। जय श्री विष्णु, जय भगवान परशुराम।